तीसरा था चौथा था? चौथा होगा। तीसरा था, तीसरा तीसरा होगा। यही तो। चलो, जिसने नहीं किया वो करो फटाफट। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा सवाल करो। अच्छे क्वेश्चन है ये। करो, किस किस ने नहीं किया? सबने कर लिया तो मैं कर रहा हूँ डायरेक्ट। कौन कौन है निखिल क्लास में अभी? 3 लोग हैं हम लोग। अमित, तुम और छोटी। नहीं, छोटी मैम, नगीना मैम, अच्छा, बस। नगीना किए थे क्वेश्चन? नहीं किए सर मैंने। करो तो करो, अभी करो।
हुए नहीं ना हुए, क्या करने लग जाते तुम लोग। चलो ठीक है, मैं करा रहा हूँ। ठीक है, वही देखो, वही सेम चीज़ है एक्स वाई वाला। यदि हम अंश में एक जोड़े +1 और हर में से एक घटा ले y-1, तो भिन्न एक में बदल जाते हैं। यदि हम हर में एक जोड़े और जोड़ दे, यदि हम अंश में एक जोड़ते हैं तथा हर में एक घटा देते हैं तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़े दे तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है? तो समय से बात है, वाई में कुछ नहीं जोड़ रहे हैं यहाँ पे शायद। करो इस समीकरण को, तो करोगे तो यहाँ पे x + y, तो x - y उधर जाएगा तो ये सर हर में जोड़ रहे हैं, अंश में नहीं। अच्छा, हर में एक जोड़े तो मतलब अंश वैसा रहेगा ना, अंश x ही रहेगा ना। हाँ, x ही रहेगा। ठीक है, तो ये x - y उधर देखो, ये माइनस क्या है, वो माइनस का 2 बन जाएगा। ये करोगे तो 2x = y + 1, तो वही 2x - y = +1। अब ये वहाँ से उतार लो, x - y = -2। अब इसका साइन चेंज करो, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हुआ तो ये कैंसिल आउट, ये माइनस तो माइनस का x बचा, और यहाँ पे माइनस का 3 हुआ तो x = 3 आ गया। और जब x = तुम 3 रखोगे, इसमें 3 रखा तो कितना आ जाएगा, 3 माइनस उधर देखो 3 - y2 - 2, 3 उधर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस तो y = 5 हो जाएगा। तो x = 3/5। तो क्या ये बात सही है? इसमें से एक जोड़े, हाँ इसमें एक घटाओ, 4/4 = 1 आ जाएगा। सही है, ठीक है, यही आ रहा है निखिल आंसर। हाँ सर। ठीक है, चलो आगे बढ़ो अब, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ, अच्छे क्वेश्चन है। डायरेक्ट डिफरेंस कितनी बार क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, अगला देखो। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो नूरी और सोनू, मतलब यहाँ मानते हैं नूरू और सोनी है। ठीक है, 5 पहले वर्तमान आयु मान लेते हैं कि x है, इसकी y है। तो 5 वर्ष पूर्व की तो x - 5 होगा, x - 5 मान लो नूरी की जो है, और इसकी भी y - 5 हो जाएगी। क्या बोला? 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनी की आयु की 3 गुनी थी। तो ये 3 गुनी है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो एक इक्वेशन यहाँ ये बन जाएगा। तो x - 5 = 3y - 15, तो x - 3y = 5 जाएगा तो माइनस का 10 बच जाएगा। ठीक है, पहली इक्वेशन बन गई। अगला देखो, 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष तो पश्चात दोनों में 10 हो जाएगा, y + 10 y + 10। नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो। तो x + 10 = 2y = +20, तो x - 2y बराबर कितना हो जाएगा, 10। इसको यहाँ पे रख दो, x - 2y = 10। अब देखो ये माइनस तो इसको साइन चेंज करो, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया, प्लस ये माइनस का y बचा, ये माइनस का 20 हुआ, तो y = 20 आ गया। अब y = 20 आ गया तो यहाँ पे रख दो, 20 रखोगे तो माइनस का 20 + 30, तो x = 30 आ जाएगा। यही आ रहा है निखिल आंसर। 50 आएगा सर। पूछ क्या कितना आया सर? नूरी और सोनी का आयु कितना? हाँ तो टोटल तो 20 और 30 ही होगा ना, मतलब उसकी नूरी का आयु, इसका नूरी का आयु होगा 30, सोनू का आएगा होगा 20। मेरा 50 आ गया, वो वाला नूरी की उम्र 50। रुको अरे हाँ कुछ हाँ गलती, अरे सही गलती हुआ है। y बराबर अपने पास 20 आया ना, तो x का वैल्यू 20 बराबर यहाँ रखोगे, हाँ 50 आएगा, 50, सॉरी ये 20 दोनों 40 हुआ ना, 40 उधर जाएगा तो 50 हो जाएगा। हाँ गलती हो रही थी ये। ठीक है, 50 और 20 आएगा, तो नूरी की आयु आई 50
और सोनू का आई है 20। ठीक है, मैं फिर बता रहा हूँ, अच्छे क्वेश्चन है। नूरी का 20 आएगा और सोनू का 50 आएगा ना। एक्स की वैल्यू कितना आ रहा है? 50 आ रहा है ना, नूरी की है ना वो, नूरी सोनू की। बड़ा है ना। अरे हाँ, नूरी की आएगी 50 और सोनू की आएगी 20। अरे तुम क्वेश्चन से तो दिमाग लगाओ, किसकी दोगुनी है? नूरी की ज़्यादा है ना, सोनू तो कम है ना। क्वेश्चन ध्यान हाँ से पढ़ो। सर। ठीक है, आगे देखो। अब देखो, इस टाइप क्वेश्चन हमेशा आता है। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। ध्यान से समझना। 2 अंकों की संख्या तो x प्लस अपन कैसे लिखते हैं? 10y। ठीक है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग, ठीक है, संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या को 9 गुना मतलब देखो, इसका मतलब है x और y, ये अंक है, याद रखना, ये पूरी संख्या बनती है। तो x प्लस वाई का योग कितना है? 9। इस संख्या का 9 गुना, मतलब इस संख्या का 9 गुना करोगे आप, 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से समझना। अब अगला क्या बोल रहा है, ये तो हो गया। चलो, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। ठीक है, इस संख्या का 9 गुना, ये संख्या का 9 गुना, ठीक है, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। मतलब सबाई सी बात है, 10x प्लस वाई। तो क्या बोला है? इस संख्या का 9 गुना, ठीक है, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। यही होगा या कुछ और होगा? कुछ तो गलती कर रहे हैं अपन। सर उस संख्या का 2 गुना बोला है ना, तो अंक अंक का बोला है कि संख्या तो यही अंकों होता का है, 2 गुना बोला। संख्या तो यही होती है ना। अच्छा, अंकों को पलटने से बनी। चलो एक बार देखो इधर, 20x से उधर करोगे तो कितना बचेगा? 11x। हाँ, हो जाएगा, सही है, कोई नहीं, ये इधर जाएगा तो 88y आया। ठीक है, तो 11 घटाया तो ये x माइनस 8y बराबर 0। सही है। ठीक है, अब देखो, 2 इक्वेशन बन गई, x माइनस 8y ये बराबर 0 आया। ठीक है, अब ये देखो, इसको ये माइनस करो, ये प्लस, ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया, ये 9y बचा, यहाँ पे 9 आया, y बराबर 1 हो जाएगा। y बराबर 1 हुआ तो 1 रख दो, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 8। यही है आंसर। तो संख्या कितनी बनेगी? रख दो, ये संख्या इसमें रखो, मान x का मान रखो कितना? 8, y का मान रखो 10, तो आ जाएगी वो संख्या 18। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। फिर बताओ, ये चैप्टर अच्छे से रिवाइज करके जाना, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ठीक है, अगला देखो। मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई। ठीक है, उसने खंचाजी से 50 रुपये तो देखो, ये भी यूपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन, 2021 का पेपर देख रहे हैं, 21-22 का, उसमें आया हुआ इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, 50 रुपये तथा 100 रुपये नोट देने के लिए आया हुआ क्वेश्चन है ये। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ठीक है भाई, उसने 25 नोट प्राप्त किए, तो इसका मतलब देखो, इसको मान लिया मैंने x, इसको माना y। ठीक है, इससे सर ये 2 अंकों की संख्या वाले का कितना आंसर आ रहा है? 18। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलो ठीक है, तो देखो, इसको माना x, इसको y, नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल नोट प्राप्त किए 25। इसका मतलब एक इक्वेशन क्या बन जाएगी? x प्लस वाई बराबर 25, क्योंकि नोटों की संख्या तो 25 है ना, तो x और y का है। ठीक, ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने नोट प्राप्त किए। ठीक है, तो ध्यान से समझना, एक इक्वेशन तो यहाँ से बनी। ठीक है, हाँ, दूसरी बात, अब तो ध्यान से समझना, अपन इसको कैसे लिख सकते हैं? जैसे 50x का, मान ली इसको x माना था, x और 2000 के नोट। अब देखो, मान लो ये तो ठीक है, यहाँ तो ठीक हो गया। अब इसको सोचो कि ये, हाँ,
ये तो ठीक है, 25 नोट अपन ने लिए, ठीक है, 25 एक्स प्लस वाई बराबर 25 तो आएगा, ये तो श्योर हो गया। फिर अगला कि भाई ये नोट जो निकाले होंगे उसने, मतलब टोटल 2000 के बराबर होंगे, ठीक है, ध्यान से समझना। अगर अब मैं मान के चलो एक्स प्लस वाई के योग में निकालूंगा ये, और ये टोटल 25 है अपने पास, तो 25 8 280, नहीं ऐसे नहीं। अब यहाँ पे ये सोचने वाली बात है, यूपीएससी ने पूछा भी है इस टाइप का इक्वेशन। देखो एक इक्वेशन तो अपने को, देखो हमेशा याद रखना है, दो कोफिशिएंट होते तो अपने को दो इक्वेशन चाहिए होती है, ठीक है, ये तो श्योर है। तो एक इक्वेशन तो अपने को मिल गया, अब दूसरी इक्वेशन मिलेगी अपने को यहाँ से 2000 रुपये निकालने के लिए, ठीक है। अब बात ये आती है कि जैसे 50 का मान लो कि एक नोट था प्लस एक 100 का नोट है, तो ये कितने बन रहे हैं, 150। मतलब अगर अपन एक एक नोट लेते हैं ना, तब अगर वहीं तुम सोचो एक्स प्लस 2y बन सकता है सर। कैसे? 50 का अगर इसका करेंगे, इसका दो 50 का ये हो गया मान लीजिए, उसका लिख सकते हैं ना, दो गुना है। फिर अपन उसको फिर x लिखेंगे ना, बात तो वही तो है यहाँ पे, फिर उसको 2x लिखेंगे अपन। फिर अलग अलग कोफिशिएंट क्यों ले अपन? मैं तो उसी तरह लगा दिया था इसको। तो क्या आंसर आया था फिर? अरे 50 के 10 नोट हो जाएंगे और 100 के 15 नोट, बस जोड़ घटा के लगा दिया था। नहीं तो प्रॉपर इक्वेशन बननी चाहिए ना, बात तो वो है, ठीक है। देखो ध्यान से देखना, देखो टोटल नोट 25 है ना, तो इसका मतलब इन्होंने क्या किया होगा। अब देखो ऐसा तो कुछ बोला नहीं है, अब तो ध्यान से देखना। मान लो अगर मैं 100 के 100 नोट 100 के सारे ले लेता, तो ध्यान समझना, 100 तो 2500 होता, 25 रुपये चाहिए नहीं अपन, तो वैसा तो पॉसिबिलिटी है नहीं, तो मतलब कुछ 50 के लिए कुछ उसके लिए है। तो मान के चलो कि 100 नोट उसने लिए हैं, 100 के लिए मान लो उसने 1500 रुपये ले लिए, तो मतलब 15 नोट लिए मान लो, ठीक है। 50 के उसने 10 नोट लिए, तो कितना बचना, 500 बचा ना, 500 बना, तो मतलब 500 प्लस 1500 करके 2000 आ रहा है। मतलब एक मैं बता रहा हूँ कि आइडिया, तो इसको इक्वेशन कैसे लिखेंगे अपन। तो स्वाभाविक सी बात है कि ये 50 के नोटों की संख्या, और इसमें मान लो कि किसका भाग दे सकते, 500 भाग दे लो, 1 प्लस इतनी बार, 3 बार गया, ये 4 बार गया, उससे आइडिया कैसे लगेगा। मतलब ये वाले जो है ना, देखो यही मेन बात है कि अपन इसको, जैसे एक तो तरीका है एक्स प्लस वाई, नोटों की संख्या है, इसको एक्स है तो इसके 2y ले, तो यहाँ पे 40 इसलिए है क्योंकि अगर अपन किससे भाग दोगे, 5 से भाग दोगे ना आप, इससे 50 से, अरे हाँ ठीक है, ठीक आ गया वही तो मैं, देखो ऐसे कैसे हो सकता है। देखो सुनो इधर, देखो 50x, मतलब एक नोट होगा तब 50 का होगा, x की वैल्यू 2 आ गई तो 500 ऐसे आएगा ना, प्लस, ठीक है, ये कितना हो गया 100y, ठीक है, बराबर 2000। समझ में आया? अब बनेगी समीकरण, अब 50 से डिवाइड कर दो, तो ये x प्लस 2y बराबर, ये देखो 50 से दोगे तो कितने बार 40, तो ऐसे आएगी निखिल, ऐसे नहीं। ये बहुत ज़रूरी है, ये सीखना है ये चीज़, ठीक है। तो अभी देखो ये दो इक्वेशन बन गए, तो फट से अपना यहाँ से देखो वो अपन डायरेक्ट वो करेंगे, इसके माइनस हो गया, ये माइनस हुआ, ये माइनस हुआ, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये यहाँ पे माइनस का y बचेगा, यहाँ पे माइनस के 15 बचेंगे, तो y बराबर 15 आ गया। और जब y बराबर 15 है तो x बराबर 10 आ जाएगा, ठीक है। याद रखना ये क्वेश्चन आया हुआ 2021 या 22 में, देखना पेपर में जाके आया हुआ क्वेश्चन नहीं, ठीक है। आगे बढ़ो, लास्ट क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं। किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है, ठीक है। प्रथम 3 दिनों की एक नियत किराया है, उसके बाद अगली। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक खरीदने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। तो नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। ये हुआ निखिल?
नहीं सर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अब तो ध्यान से समझो, इसमें देखो हमेशा देखो, मैं फिर बता रहा हूँ, एग्जाम में अगर ये तुम्हें याद रहा ना कि एक्स वाई मान के करना हो जाएगा। तो मान लिया कि किराए पर पुस्तक देने वाली पट्टे देने वाली पुस्तक प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है, तो ये अपन ने मान लिया एक्स है, ये तो फिक्स है, सबके साथ होगा। अब जो भी एक्स्ट्रा लगेगा, ठीक है, वो उसके साथ जोड़ा जाएगा। तो ये 3 दिन का किराया होगा, उसके बाद प्रत्येक दिन अति दिन अलग अलग किराया दिया जाता है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक खरीदने के लिए 27 रुपये अदा किए, मतलब 3 दिन का किराया ये हो गया, प्लस अब उसने 3 दिन के अलावा कितने दिन रखा, 4 दिन, तो उसको मान लिया मैंने वाई, जितने भी दिन एक्स्ट्रा रखोगे उसको मान लिया वाई, तो ये क्या हो जाएगा 4y, ठीक है, बराबर 27 रुपये। ठीक है, अब यही हो गया, जब सुशी ने पुस्तक 5 दिनों तक खरीदी तो एक्स तो फिक्स है, फिर क्या आएगा प्लस कितने दिन, 5 दिन, तो 3 दिन के अलावा कितने दिन रखा, 2y बराबर 21, तो वही कैंसिल आउट करो, हो जाएगा, ये गया, ये 2y बचा, यहाँ पे 6 बचा, तो y बराबर 3 आ गया। ठीक है, y बराबर 3 रखोगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 3 12, 12 उधर गया 15, तो x बराबर आएगा 15। किसके आप नियत किराया कितना, 15 रुपये है, तथा प्रत्येक अति दिन का किराया कितना, 3 रुपये। अब देखो जोड़ लो, तो अब ये देखो 5 दिन के लिए तो 6 रुपये एक्स्ट्रा, तो 6 15 21 हो गए, उसने 4 दिन के लिया, 3 चौक 12, 12 15 27, आ गया आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। चलो अब आओ इधर आगे, द्विघात समीकरण, ये भी इम्पोर्टेंट है चैप्टर। तो देखो मैं फिर बताऊँ, 10th क्लास ज़्यादा इंपॉर्टेंट निकली 9th के कंपेरिजन में। उसमें तो ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा नहीं थे जो अपने एग्जाम में आए। चलो आ जाओ, ये भी चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो सबसे पहले तो यही करो, तो 1 मिनट रुको, मैं तुम लोगों से प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन करवाता हूँ। तो अपन लेते हैं पहले यूपीएससी 2019 20 21 का पेपर लेते हैं। 21 का पेपर नहीं किए ना अपन। इसमें वो क्वेश्चन भी मिलेंगे जब भी आप चैप्टर पढ़े, ठीक है। करो एक विभाजिता वाला नियम भी, ये सवाल करो, ये करो, ये सब कर चुके हो तुम लोग। करो, इसमें प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन भी हैं। बना रहे निखिल? हाँ
हाँ सर कर रहे हैं। हो रहा है सवाल? ये सब किए हैं तो हो जा रहा है। चल फिर तो हमारे लिए नए क्वेश्चन लाने पड़ेंगे। तेरी स्टेटस लग गया।
क्या हुआ, 4 क्वेश्चन नहीं हुए क्या? सर पहले का आंसर आ रहा है आपका 1, दूसरे का आ रहा है आपका 6 बी आ रहा है, तीसरे में 8वां है ना, इसमें लगाया मैंने डी, पी बराबर 50, 2 की n पावर बाई 12, और 9वां वाला है ना, उसका है 20%। निखिल तुम्हारा ये आ रहा है? 6 का क्या आ रहा है, 6 का है का? और नहीं, क्या आ रहा है, मतलब 6 का 6 नंबर का आंसर ये पूछ रहा है। हाँ, सबका अलग अलग मेरा आता है। 6वें नंबर का 6 आ रहा है। हाँ, 6 ही है, तो ठीक वही आ रहा है मेरा भी। चलो ठीक है, देखो पर सर मुझे ना 7 की विभाज्यता का नियम याद नहीं है, मैंने इसको आगे किया। 7 की विभाज्यता का नियम नहीं होता है। 5 का 7 आ रहा है। 5 का 7 आ रहा है। नगीना तुम्हारा 1 आ रहा था। हाँ सर, मेरा तो 1 आ रहा है। मेरा भी तो 1 ही आया सर। गलत है तुम लोगों का। चलो ठीक है, देखो इधर 7 आएगा इसका। देखो 3 के बाद 219 है, तो इसका देखो एक रूल होता है, ध्यान से समझना। तो रूल में समझा देता हूँ, नोट्स पढ़ाएंगे तब भी समझेंगे। तो 3 की पावर 0 कितना होता है? 1 होता है। 3 की पावर 1 कितना आएगा? 3। 3 की पावर 2 कितना होता है? 9। 3 की पावर 3 कितना होता है? 27, मतलब इकाई अंक 7 आया। 3 की पावर 4 मतलब 81। इसका मतलब हर 4 में रिपीट होता है, ठीक है। फिर उसके बाद में 3 की पावर 5 करोगे तो कितना हो जाएगा? सॉरी 81 को फिर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3, तो ये 3 मतलब 4 के बाद में रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो इसकी जो पावर है ना, पावर, उसमें 4 का भाग देंगे अपन, ठीक है। तो 4 का रूल तो डायरेक्ट अपन जानते हैं कि आखिरी 2 संख्या में दे लो, तो 2 संख्या में दे लोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा यहाँ पे? 3। तो डायरेक्ट 3 की पावर 3 देखो, 3 की पावर 3 देखो तो कितना आएगा? 27। इकाई अंक कितना आएगा? मतलब इकाई अंक तो 1 मिनट 10 से, हाँ, तो 10 से विभाजित किया जाएगा तो कितना आएगा? 7 आएगा ना। सर यहाँ पे 3 की पावर 0 लेने का क्या मतलब था? अरे वो तो मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ कि कैसे पैटर्न आइडेंटिफाई पकड़ा जाता है। ये मैं देखो 3 से भाग नहीं देता, ये गलती हो गया था। ये 3 कब रिपीट हो रहा है? जब 3 की पावर 5 आ रही है, इसका मतलब 4 के बाद में रिपीट होता है। तो 4 से डिवाइड करेंगे इस पावर को, तो 4 का रूल अपन जानते हैं डिवाइड का, कि आखिरी 2 संख्या डिवाइड करो। तो रिमाइंडर कितना आया? 3। तो 3 की पावर 3 का कितना आएगा? 27 आएगा ना। 27 आएगा तो 10 से डिवाइड करोगे तो शेषफल कितना, रिमाइंडर कितना आएगा? 7। ये क्वेश्चन तुम लोग कैसे गलत कर दिए? कितनी बार सिखाया है ये? अरे इम्पोर्टेंट हो पहले। हेलो, आवाज आ रही है सर मेरी? हाँ बोलो बोलो। हेलो अरे बोलो बोलो। सर, मुझे ये समझ में नहीं आया 3 की पावर 0 मतलब क्यों लिए हम? अरे उससे मैं मतलब है नहीं, मतलब समझा रहा था तो नहीं लिया सर। तुम्हें भाई, मैं 3 की पावर 3 आएगा, 3 की मेरी पावर। समझ में नहीं आया है अरे सुनो, ये नियम क्या होता है कि दो, ये ना, इसीलिए गलत हुआ है। मैंने 3 की पावर 2 से लिया, 3 की पावर 3 से डाला, 3 की पावर 1 तो 3 ही आएगा ना। अरे तो कब कितनी बार रिपीट हो रहा है? 4 बार में रिपीट हो रहा है ना, 4 संख्याओं के बाद में, तब 4 का डिवाइड करेंगे ना अपन इसमें। साइक्लिसिटी है ना वो सब, मतलब हाँ, रिपीट उसका कितना तो बार किया। हो रहा है। तो 4 से डिवाइड करोगे तो यहाँ रिमाइंडर कितना बचेगा? 3। अभी 3 की पावर 3 निकालेंगे, 3 की पावर 3 कितना आता? 27। 27 को 10 से डिवाइड करोगे कितना आएगा? 7 आएगा ना। मैं 3 के बाद 3 81 ले लिया था। जाके देखो, मेरे नोट्स पढ़ो, तुम लोग पढ़ते तो हो नहीं, कि जब ऐसे गलतियाँ करोगे, ये तो कितनी बार मैंने पढ़ा है, उसके बावजूद सोचो तुम लोग गलतियाँ कर रहे हो। अब इसका दूसरे का, छठे का कितना आंसर आया? 6 आया इसका, बी वाला। अब देखो, मैं पहले बता रहा हूँ, 7 से का विभाजिता का नियम कुछ ही नहीं होता है, परंतु वो मतलब नहीं है। इसलिए ज़्यादा अच्छा होगा कि आपको ऑप्शन मेथड इसमें यूज़ करना। और मैंने हमेशा बोला कि ऑप्शन मेथड यूज़ करो तो ये दोनों अप्लाई किया करो पहले, ये मत अप्लाई किया करो पहले और आखिरी, ठीक है। तो देखो 7 से डिवाइड करो, 7 से करो, 7 पंजे 35, 35 2 बचा, 9 7 चौक 28, 28 1 बचा, 7 2 14, 4 बचा, 41 7 पंजे 35, 35 6 बचा, 7 8 56 6 बचा, 7 9 63 2 बचा। अब देखो 2 आ गया, अब यहाँ पे रखो, 6 रख दिया मैंने, तो कितना है? 7 21 5 आया,
सात सात गुणनचास 4, 7 6 42, 4 49 हो गया, डिवाइड हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। चलो अब देखो ये क्वेश्चन, अब देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको ऑप्शन मेथड से ही करने होते हैं। इस क्वेश्चन को मैं फिर बता रहा हूँ, ओनली और ओनली तरीका है ऑप्शन मेथड से करना। मैं फिर बता रहा हूँ, देखो इसीलिए PYQ बार बार करने चाहिए। कुछ क्वेश्चन होते हैं जो आपको ऑप्शन की मैं उसी से करना होता है, नहीं तो आप नहीं कर पाओगे वो तरीका। इसका क्या आ रहा था आंसर किसी का? निखिल? डी आएगा, डी। डी आएगा इसका। डी निकाला सर। डी आएगा, डी। ठीक है, अब देखो एक ये ऑप्शन से करना है, कुछ भी नहीं करना है इस क्वेश्चन में, चुपचाप क्वेश्चन पढ़ो और ऑप्शन पे अप्लाई करो बस। ये देखो ये भी ऑप्शन मेथड से है, ये भी ऑप्शन मेथड से होगा। एक हाई स्कूल की जीव विज्ञान की कक्षा ने पूर्वानुमान लगाया कि पशुओं की स्थानीय आबादी प्रत्येक 12 वर्ष में दोगुनी हो जाएगी। ठीक है, ध्यान समझना, प्रत्येक 12 वर्ष दोगुनी हो जाएगी। ठीक है, तो किए गए आकलन के अनुसार वर्ष 2021 के आरंभ में पशुओं की आबादी 50 होगी। ठीक है, यदि n वर्षों में 50 की आबादी के पीछे निरूपित किया जाए तो निम्नलिखित में कौन सा समीकरण कक्षा द्वारा बनाई गई आबादी को बढ़ाओ निरूपित करता है? अब देखो ये साफ बोल रहा है कि भाई सब सी बात है, 12 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। अब मैं यहाँ पे 12 रखूँ तो ये क्या दुगनी होगी? यहाँ पे दुगनी नहीं हो रही, ये तो कुछ और ही ज़्यादा हो रहा है। मतलब अपने को 100 चाहिए, सीधी सी बात ये है। ठीक है, तो अब कहाँ पे अपने को 100 मिल रहा है? इससे मिलेगा 9, इससे भी नहीं मिलेगा, इससे मिलेगा 9, इससे भी नहीं मिलेगा। अब इसमें रखो 12/12, तो ये 1 आ जाएगा, और 1 50 × 2 कितना होता है? 100। बस खत्म बात, यही आंसर। मैं फिर बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन का करने का और कोई तरीका नहीं है। ठीक है, 9वें क्वेश्चन का क्या आंसर आया? 20%। अरे इस टाइप क्वेश्चन बहुत आते हैं, ये चीज़ याद रखना। अरे मैं करवा चुका हूँ आप लोगों को, मतलब अपन NCERT में भी किए थे ये क्वेश्चन। ठीक है, सही है, 9%। देखो एक कक्षा में 60% विद्यार्थी भारत से हैं और विद्यार्थियों का, अब देखो ध्यान समझना, 100% है तो 60% इंडिया से है, तो स्वाभाविक सी बात है 40% कहीं अदर और से होंगे। ठीक है, ये इंडिया से। अब आगे क्या दिया डाटा, और विद्यार्थियों का 50% लड़कियाँ, तो 50% लड़कियाँ तो गर्ल्स है, तो 50% क्या है? बॉयज़ है। ठीक, ये हमेशा लेके चलना है इस टाइप का। यदि भारतीय विद्यार्थियों में 30% लड़कियाँ, तो भारतीय इसका 30% लड़कियाँ है, तो 60 का 30% निकालो आप, कितना आ जाएगा? 18। तो इसमें 18 लड़कियां हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कितनी लड़के कितने बचे? 42। ठीक है, तो विदेशी विद्यार्थियों में कितने प्रतिशत लड़के हैं? अब ध्यान से समझना, जब 50 लड़के यहाँ, देखो 42 लड़के जब यहाँ हो गए तो यहाँ पे बचे कितने? यहाँ पे लड़के कितने बचे? स्वाभाविक सी बात है कितना? 8। ठीक है, तो विदेशी विद्यार्थियों में कितने प्रतिशत लड़के हैं? अब ध्यान से समझना, ये 8 है, पर 8 किसका वैल्यू है? अब ये अपने को निकालने के लिए परसेंटेज वाला रूल सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। तो क्या करोगे आप, कितना 8 का कितना परसेंटेज है? 40, तो 100 डिवाइड 4, 2 20%। समझ में आया? देखो कैसे परसेंटेज का भी UPSC ने यूज़ करवा लिया तुम लोगों से वेन डायग्राम भी करवा लिया, ये है UPSC की खासियत। तो ये चीज़ याद रखना। चलो ये ठीक है, कुछ क्वेश्चन देता हूँ, थोड़ा लॉजिक वाले देता हूँ, ऐसे नहीं। ये क्वेश्चन करो, ये अपन किए हैं NCERT में, ये करो। ये गलती मत कर देना, ठीक है? करो फटाफट करो और इसको। देखो डायरेक्शन का क्वेश्चन 2021 में दिया था, 2024 में भी दिया। किसी का गलत नहीं होना चाहिए, सब करो इस क्वेश्चन को, इजी है ये क्वेश्चन, तो छोड़ने ही नहीं है।
क्या हुआ नहीं क्या? यही क्वेश्चन 2024 15 में किलोमीटर पश्चिम। क्या है? 15 किलोमीटर। नहीं आएगा, नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। निखिल क्या हुआ? निखिल कर रहे हैं सर, 2 मिनट सर। अरे इतना टाइम लगोगे इसमें? यही सेम क्वेश्चन 2024 में भी आया है। अट्ठाईस तारीख को सीसेट और जीएस का टेस्ट होगा, रेडी रहना। जो पिछली बार नहीं दिए लापरवाही मत करो, उठा के फेंक दूंगा तुम लोगों को। देते नहीं पे तुम लोग क्या ही आइडिया लगेगा कहाँ पे हो। कब टेस्ट है सर? 28 फरवरी को। नहीं आएगा। 30 तारीख को। 28 फरवरी है ना, ये फरवरी 28 का ही है ना आपकी बार। 28 फरवरी को टेस्ट होगा, मैंने पहले ही बोला था। अरे मार्च से आपके हर वीक में टेस्ट होंगे। 25 किलोमीटर। ठीक है, देखो इधर। और मार्च में हर वीक में टेस्ट होगा, संडे। ठीक है, ये चीज़ याद रख लेना। संडे क्लास नहीं लेके संडे टेस्ट होंगे। अब मार्च से फुल टेस्ट होंगे, संडे को संडे, ये याद रख लेना। और उसमें मुझे स्कोर ग्राफ ऐसे बढ़ता हुआ नज़र आया, जिसका ऐसे आया वो गया काम से। सब पे इंक्रीजिंग होता हुआ नज़र आना चाहिए वो। चलो ठीक है। एक बैंक कर्मचारी अपने घर से दक्षिण की ओर, मैं पहले कितनी बार बोला हूँ कि ये पता होना चाहिए सबसे पहले। तो दक्षिण की तरफ गया, 10 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। ठीक है, फिर वह अपनी बाई ओर मुड़ता है, अपनी बाई ओर मुड़ती है। ठीक है, अब जो ध्यान समझना, वो इधर जा रहा है तो उसका दाया इधर हुआ, बाया इधर हुआ, तो बाई ओर मुड़ती है, 20 किलोमीटर चलती है। तो ये 10 किलोमीटर, ये 20 किलोमीटर हो गया। वह पुनः अपनी बाई ओर मुड़ती है और 40 किलोमीटर चलती है। अब जो फिर बाया इधर से इधर हो जाएगा, ये 40 किलोमीटर चल रही है। फिर वह अपनी दाई ओर मुड़ती है और 5 किलोमीटर चलती है। ठीक है, अब जो दाई ओर चलेगी, इसके दाई ओर कितना हो जाएगी इधर। ठीक है, वह पुनः अपनी दाई ओर मुड़ती है, दाई ओर मुड़ती है और 30 किलोमीटर चलती है। तो 27 30 किलोमीटर, मतलब यहाँ पे आ गई हो इसके बराबर। ठीक है, 30 किलोमीटर चलती है, अपने बैंक पहुँच जाते है जहाँ वह कार्यरत है। उस बैंक और उसी घर के बीच में डायरेक्ट देखो, इधर सीधा आ गया। 20 ये रहा, 5 ये रहा, 25 आ गया ना फट से। इसमें क्या कन्फ्यूजन था? अब देखो सेम क्वेश्चन करो, 20वां क्वेश्चन करो। अब देखो आपके यूपीएससी इसीलिए आपकी बार देखो, आपकी बार भी यही क्वेश्चन पूछे 2024 में। करो 20वां क्वेश्चन भी करो, डायरेक्शन वाले क्वेश्चन गलत नहीं होनी चाहिए। देखो 2 क्वेश्चन आपकी बार यूपीएससी 2 या 3 क्वेश्चन आए थे इससे, इसी चैप्टर से। ये नहीं होता मुझसे, क्यों? हमेशा गलती हो जाता है मेरा, नहीं हो पाता। बता दीजिएगा। अरे इसमें क्या है, देखो ध्यान से देखना। सर उत्तर पूर्व होगा ना, उत्तर पूर्व में 45 डिग्री से अधिक कोण होगा। न्यून कोण तो फिर 45 डिग्री से कम होगा। बी आएगा इसका आंसर। देखो ध्यान से, एक महिला उत्तर की ओर 12 किलोमीटर चलती है, 12 किलोमीटर चली। फिर वह दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चलती है। जब उत्तर तो यहाँ पे आगे वापस से वो, ठीक है। तथा उसके पश्चात पूर्व की ओर 8 किलोमीटर चलती है। तो ये पूर्व की तरफ चली 8, तो ये 6 हो गया डिस्टेंस। पूर्व की 8 किलोमीटर दौड़ती है अपने प्रस्थान बिंदु से किस दिशा में। अब जो यहाँ से है
तो यहाँ से देखो किस दिशा में, इस दिशा में है, तो मतलब नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट दिशा में है वो, तो ये ऐसे ही गलत हो गए। अब बात आती है भाई कम कोण पे है अधिक कोण पे है वो, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना, कम कोण पे है। तुम्हें कैसे पता कम कोण पे? अब देखो इसका मैं तरीका बताता हूँ, ध्यान से देखना। पहली बात तो देखो ये 8 है, ध्यान से देखना, ये 6 है। अब देखो 90 डिग्री कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है, तो 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, कर्ण होता है, ठीक है। तो याद करो, आपने पढ़ा भी होगा, मैंने करवाई भी है पहले भी। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। तो लंब कितना है यहाँ पे 6 है, आधार उसको मानते हो तो 6 36 हो गया, ये 64 हुआ, 100 आया, तो ये मतलब समझ बात है, ये कितना है 10 आया, ठीक है। ध्यान से समझना ये चीज़। अब देखो ध्यान से देखना, जो इसके मतलब ये वाला जो, ठीक है। अब एक तो ये चीज़ हो गई 10 हो गया, ठीक है। मैं तो दोबारा डायग्राम बनाता हूँ इसको। ये 8 है, ये 6 है, ये 10 हो गया, ठीक है। ये है 90 डिग्री। अब एक आपने पढ़ा होगा SCT, ठीक है, लाल बटा कक्का, पढ़ा है, पढ़ा होगा 10th क्लास में, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना, तो इसमें जैसे साइन थीटा का मान निकालना अपने को, साइन थीटा बराबर लाल लंब, ये इसका मतलब लंब बटा कर्ण, तो लंब अपने किसने माना 6 बटा कर्ण, कर्ण क्या है यहाँ पे 10, ठीक है। और तो यहाँ पे जो ये एंगल आएगा, तो ये वाला एंगल होता है ये वाला, तो ये 0.6 आ रहा है, ठीक है। और एक मिनट रुको, पता है सर ने कैसे कराया था? सर ने समकोण लिया था और विषमकोण लिया था। तो समकोण में क्या होता है 90 डिग्री और 45 अंदर बनता है, तो 180 एंगल का होता है ना समकोण। और दूसरा विषमकोण में होता है एक एंगल तो 90 का होगा और एक रहेगा 60 का और 30 का, मतलब एक तरफ ज्यादा रहेगा एक तरफ कम रहेगा। तो विषमकोण में जिसकी भुजा ज्यादा बड़ी होगी तो उसका एंगल 45 से ज्यादा होगा, और जिसकी भुजा कम होगी वो उसका एंगल 45 से कम होगा। उस बेस पे इसका निकाला जाएगा। हाँ, वो भी एक तरीका है, मतलब जैसे जो ये वाली भुजा है ना, तो ये जो ज़्यादा है इसका आएगा 45 डिग्री से अबव और इसका 45 डिग्री से कम आता है। पर मैं उसका एक्चुअल बता रहा हूँ कि उसका आधार क्या रहता है, ये रहता है उसका वैल्यू, ठीक है। अब चाहो तो तुम इस तरीके से टेन थीटा का आधार पे निकालो, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार 6/8, तो इसको करोगे तो कितना 3/4 आएगा। रुको एक मिनट, एंगल का वैल्यू उसमें ना 0.6 है ना, रूट साइन थीटा पे वैल्यू पता होना चाहिए। साइन थीटा 0 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट उसके पीछे। चलो ठीक है, एक चीज़ समझो, ध्यान से, इसमें अगर मान लो अगर ऐसे होता, देखो ध्यान से देखो, ये 10 है ना, ये 10 है और ये 8 है और ये 6, ये 10 है। अब देखो दो ही चीज़ होगी, यहाँ पे जो कोण बनेगा ये तो 90 है, और त्रिभुज कोणों का योग जानते हैं कि अपन, अब देखो ये दोनों का योग भी जैसे x + y बराबर कितना होगा 90 होगा। अब देखो अगर मान लो कि ये भुजाएं सेम होती, मान लो कि दोनों भुजाएं सेम होती, तो ये एंगल भी 45 डिग्री होता, ये चीज़ याद रखना। अब ध्यान समझो, अगर ये 8 है तो इसका मतलब जिसकी भुजा पे ज़्यादा मान रहता है ना, उसका जो है ज़्यादा कोण रहता है, मतलब तो ये वाला कोण आएगा ना 45 डिग्री। अगर ये यहाँ से पूछ लेता है जो पहुँचने वाले बिंदु से, तो वो याद रखना कि फिर आंसर ये आता, परंतु इसने पूछा यहाँ से, तो इसकी जो भुजा है कि है वो कम है, तो ये 45 डिग्री से कम होगा, इसलिए इसका बी आंसर आएगा। तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखना।
रुको मैं एक क्वेश्चन तो देना चाह रहा हूँ। पाइथागोरस रूल लगेगा इसमें। ये है 10th क्लास में भी, अगर आप देखोगे है उसमें। जो क्वेश्चन सिक्को वाला क्वेश्चन था जो अपन उधर आज एनसीईआरटी में पढ़े थे, वो वाला क्वेश्चन का। ये करो। ये करो, ये सब चैप्टर तुम एनसीईआरटी में 2024। हाँ क्या हुआ? किस ईयर का पेपर है? 2021 का है ये। एक ये क्वेश्चन करो, बहुत अच्छे क्वेश्चन है जो, और तुम एनसीईआरटी में पढ़े हो इन क्वेश्चनों को। अब देखता हूँ तुम लोग एक्चुअल में कर पाते हो। ये वाला क्वेश्चन भी अच्छा है, ये वाला भी करो। 1 मिनट रुको। अब जैसे ये चलो ठीक है, अभी तो आज के लिए तुम यही करो। चलो ये वाला करो, और थोड़ा ये वाला करो। ये थोड़ा ठीक है क्वेश्चन, पर अभी थोड़ा टफ लंबा पड़ जाएगा आप लोगों को, तो कहीं ये तीनों क्वेश्चन करो। देखता हूँ क्वेश्चन तीनों के तीनों किसके सही निकलते हैं। कौन कौन है यहाँ पे निखिल अभी? सब लोग हैं। सब करो, देखता हूँ आज पता लग जाएगा तुम लोग सीसेट में क्या हालात है तुम लोगों के। और मैं फिर बता रहा हूँ 28 तारीख को टेस्ट होगा। पिछली बार कोई भी पास नहीं हुआ था टेस्टों में। उठा के फेंक दूंगा आपके पास सीसेट में पास नहीं हुए, क्योंकि तब तक एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगी। फिर बाद में ये बहाना मत बोलना कि हमारे एनसीईआरटी नहीं हुई थी। और एनसीईआरटी होने का मतलब है आराम से सीसेट में लगभग तुम लोग 100 नंबर लेने लायक हो जाओगे। 40 क्वेश्चन तो आराम से बनते हैं, पैसे वैसे सब मिला के एनसीईआरटी पढ़ने के बाद। अब देखो ये क्वेश्चन जो मैंने वो घड़ी वाला मेथड बताया था उससे फट से हो जाएगा उसके करने की ज़रूरत है ही नहीं। लास्ट क्वेश्चन है आज के, फिर कल पढ़ेंगे। 3 क्वेश्चन देखते हैं, तीनों में किसके सही निकलते। 3 इससे ये पता लग जाएगा कि तुमने जो अभी आपने चैप्टर ख़त्म किया है वो तुम लोग सही इस तरीके से समझे और नहीं समझे हो। अगर ये 53 नंबर क्वेश्चन नहीं हो ना, उठा फेंक दूंगा तुम लोगों को। तो 10वीं क्लास का तीसरा चैप्टर था, वही है ये।
टेलीग्राम पे भेजे आपने चैप्टर कौन सा? 10th और 9th को 10th के भेजे हुए हैं ना एनसीईआरटी। नहीं, चैप्टर खाली चैप्टर नहीं, वो तो बाद में भेज दूंगा रिवीजन के लिए। चैप्टर भेज दो अपनी पढ़ाई से। हुए निखिल? नगीना कर रहा सर, कर रहा। सर लास्ट रह गया। करो करो, गलत हुआ ना उठा के फेंक दूंगा तुम लोगों को। इस टाइप के क्वेश्चन भी अपन एनसीईआरटी में कर चुके हैं। ये सब एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ये सब, ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन। मैं फिर बारह बता रहा हूँ, एनसीईआरटी की रिवीजन जरूर करके जाना। जो मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर करवाए हैं वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, करके ही जाना है। 40 क्वेश्चन श्योर है, मैं अभी गारंटी ले रहा हूँ इस चीज़ की। कहीं नहीं जाएंगे वहाँ से, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है मैथ वाले। दृष्टि वाली बुक में भी काम भी चीज़ें करेंगे और कुछ ही नहीं है उसमें। मैंने तो उसमें कुछ कुछ कॉन्सेप्ट है, ऐसे तो ऑलरेडी अपन सब कुछ सीख ही चुके हैं, फिर भी कुछ कुछ बता ही दूंगा। थोड़ा रीजनिंग मजबूत हो जाएगी, कुछ कुछ मैथ के एक आध दो क्वेश्चन, फिर उसके बाद बस प्रैक्टिस। सर ये 58 वाले क्वेश्चन में 90 प्रश्न है, 98 प्रश्न है? 90 सर कुछ दिख नहीं रहा। दिख नहीं रहा? तो तुम्हारे तरफ से तो सभी को नहीं दिख रहा क्या? अरे बोलो नगीना, तुम्हें दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। तुम्हारी तरफ से एक बार रीज्वाइन करो निखिल, तुम्हारी तरफ से दिक्कत हो रहा है। अब दिखा? हाँ सर। वो नेटवर्क इशू आ गया वो तुम्हारी तरफ से। ये तीनों क्वेश्चन है, जिसके तीनों में तीनों सही हो गए तो समझ लो कि वो ठीक स्तर पे है, मतलब सी सेट में। जिसके 3 में से एक भी गलत हो। रेफन वाले का आंसर है पेंसिल का मूल्य पेन के मूल्य से अधिक है, क्योंकि पेंसिल, एक पेन में 2 पेंसिल खरीदी जा सकती है। ABCD बोलो फिर मैं बताता हूँ ना। 53 का क्या है? 53 का A। शाबाश नगीना। और 54 का? हाँ इसका है C। शाबाश नगीना। 58 का? गलत है कि सही है? मतलब शाबाश ही दे रहा हूँ। 57 की बोल रहे हो ना सर? नहीं 58, 57 तो दिया ही नहीं था। 57 तो दिया ही नहीं था मैंने ये तीनों क्वेश्चन दिए थे आप लोगों को। इसके सर मैंने 63 निकाल तो लिया, गलत आंसर, जो गलत मार्क्स इसके 387, लेकिन वो 2 अंक काट रहा है उसका। इसमें जो मेरा आंसर आ रहा है उसमें ऑप्शन भी नहीं है। तो मतलब तुम्हें नहीं आ रहा? हाँ चलो ठीक है नगीना, देखता हूँ तुम लोगों का ना आज क्या हालात रहता। चलो नगीना, देखते हैं करेक्ट और रॉन्ग कितने होते हैं। ठीक है, मैं ये गलत ही मान लेता हूँ तुम्हारा, जब आ ही नहीं रहा तो। सर मैं बता देती हूँ ना, देखो 90 गुणा 5 करेंगे तो अरे ठीक है, छोड़ो अभी रहने दो। चलो निखिल तुम बताओ। निखिल सर लास्ट वाला कर रहे हैं, 2 कर लिए हैं। चलो करो जल्दी करो। और कौन कौन है यहाँ पे? श्वेता, छोटी। सर 27 मान लो मेरा आंसर इसमें सर, 27। अच्छा 27। सर मैंने 2 ही किए हैं। हाँ तो तीसरा भी करो जल्दी। नगीना घर का दरवाजा खोल के रखना, मैं आ रहा हूँ अभी। ठीक है, अभी बताता हूँ। हाँ बोलो निखिल।
इसका आएगा 53 का डी आएगा, 53 का डी आएगा, शाबाश। और 54 का? 54 का ए आएगा, 54 का ए आएगा, शाबाश। और 58 का? 58 का तो नहीं आ रहा है। तुम लोग क्या पढ़ रहे हो रे? कहाँ उठा के फेंकू तुम निखिल? तुम भी दरवाजा खोल के रखो। हो रहा है सर, बस तो बेस्ट। और कौन है यहाँ पे? छोटी छोटी कहाँ गई? और कौन है? बस ये 4 लोग हैं और कोई भी है निखिल? कौन कौन है क्लास में? 4 लोग, सना भी है सर। वो तो सो रही है। चलो ठीक है, अब सुनो। नगीना का हाल है, एक भी सही नहीं है, सारे के सारे रॉन्ग। सोचो, उम्मीद थी कि तीनों के तीनों सही करोगे। सर बात तो सुन लो। तुम्हारा क्या है बताओ? सर मैंने 2 ही करे हैं। हाँ बताओ बताओ, 2 बताओ। हाँ सर, 53 का मेरा सी है। ठीक है। और 54 का 360 हाँ ए आएगा मेरा। ठीक है, तुम्हारे दोनों में दोनों सही हो गए, शाबाश। निखिल का 1 सही है, इसके श्वेता के 2 सही है। 2 मैं तो 1 गलत मानूंगा, तुम नहीं कर रहे हो क्या? ये भी तो इजी था, करना चाहिए था। निखिल का 1 गलत, 2 गलत है, 1 सही है। छोटी तुम्हारा बताओ। 1 भी नहीं बने। तो तीनों के तीनों गलत है, ठीक है। अब तुम लोग सोच लो, अभी ये चैप्टर पढ़ाया हूँ अभी, और कुछ दिन पहले ये चैप्टर पढ़ाया था परसेंटेज वाला। अरे कहाँ उठा के फेंको? निखिल, नगीना, छोटी। नगीना तुम्हारा ये हाल है, सोचो। और तुम बोले थे सर क्या है ना, तुम बोले थे मेरा कॉन्फिडेंस। अब सोचो ये हाल है। हाँ, ये सविता देखो, यही सही कर ली, सविता सही कर ली। एटलीस्ट 2 तो किसी, दोनों 2 अटेम्प्ट दोनों सही की। हाँ बोलो सर। हाँ बोलो बोलो। दरवाजा खोल के रखे, आ जाइए। तुम्हारे ठुकाई करनी पड़ेगी। मेरा समझ ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में गलती कर रहे हो तुम। इसमें क्या था? और अभी पढ़ाया हूँ जस्ट। देखो, जय तथा विजय ने की दुकान पर एक ही प्रकार के कुछ पेन और पेंसिल, विशेष पेंसिल खरीदने के लिए समान धनराशि खर्च की। बस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो समान धनराशि की, अब देखो, पेन के लिए मान लो x, पेंसिल के लिए मान लो y, तो बस ये क्या हो गया 3x + 5y बराबर। क्यों आएगा बराबर? क्यों दोनों सेम राशि खर्च की है। तो विजय ने 2 पेन तो 2x और 7 पेंसिल + 7y। कर लो, ये इधर आ जाएगा तो x बचेगा, उधर जाएगा तो 2y बचेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ही नहीं समझे तुम। इसका मतलब है पेन का जो मूल्य है, ये देखो, ये क्या माना था अपन ने? पेन। ये क्या माना था? पेंसिल। तो पेन का मूल्य पेंसिल के मूल्य से दुगना है। अब क्या था इस क्वेश्चन में, मुझे बताओ। अरे क्या एनसीईआरटी में तुम्हें नहीं पढ़े हो? अभी जस्ट पढ़े हो। तो सर मेरा यही तो निकला है, मेरा 1 पेन बराबर 2 पेंसिल निकला है। निकला नहीं तो फिर तुम ये क्यों, फिर तुम ये क्यों मार रहे हो? ये क्यों मार रहे हो? अरे सर, इसको मैं पढ़ाने इसलिए गलती होगी। सर डी वाले को 2 गुना पढ़ रहा था मैं, नीचे वाले को, सबसे डी वाले को अच्छे से ऑप्शन नहीं, इसीलिए मेरा गलती हो गया। निखिल आप लोग के आओ जाके। अब सोचो, ये अब मुझे बताओ, ये एनसीईआरटी में पढ़े हो नहीं पढ़े हो? पढ़े हो ना, अभी जस्ट अभी पढ़ के आए हो। अरे सब बन गया था सर, लेकिन तब भी 2 गुना पढ़ लिए थे उसको। अब क्या करूं मैं तुम लोगों का। चलो अगला देखो। अब ये क्वेश्चन मैं कितने एनसीईआरटी में कराया हूँ। एक परीक्षा में पी ने क्यू से 40 अंक अधिक प्राप्त किए। पी ने क्यू से, तो पी बराबर क्यू + 40। सही बात है? सही है या नहीं बताओ? हाँ सर सही है, ठीक है, Q + 40 होगा। हाँ, तो यदि Q ने P से 10% कम अंक प्राप्त किए, तो इसका मतलब है ये 10% की वैल्यू कितनी है? 40 है। सही है या नहीं है? तो Q ने कितने अंक प्राप्त किए? ठीक है, अब सबाई सी बात है, 90% की वैल्यू चाहिए, 10% की वैल्यू है, 1% बराबर कितना हो जाएगा? 40/10। 90% का वैल्यू चाहिए, खत्म बात।
360 क्या करना था इसमें मुझे बताओ, और मैं ना उठा के फेंक दूंगा तुम लोगों को। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में कितनी बार किए हैं, कितनी बार करवाया हूँ मुझे बताओ। इस क्वेश्चन में क्या था, अब नहीं ना तुम सोचो ये क्वेश्चन गलत की हो, और जिन क्वेश्चन ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, सही बता रहा हूँ। और वो क्वेश्चन 40 से घटाएंगे ना, इसलिए गलती हो गया उनका। अरे मैं कितनी बार बोला हूँ, इसका दो तरीका, तो ऑप्शन मेथड से भी कर सकते थे। देखो ऑप्शन मेथड से कैसे किया जा सकता है। मान लो क्यू ने कितने अंक प्राप्त किए, 360 ले लिया, ठीक है। अब मान लो कि उसने 40 अंक, पी ने कितने, 40 अंक तो मतलब पी के कितने हो गए 400, क्यू का कितना हो गया 360। क्या इसे ये 10% कम है, कर लो कितना कम है, पी से 10% कम है ना, तो 40 400/40 इंटू 100 कर लो, कितना आएगा 10% आएगा, आ गया। ऑप्शन मेथड से भी कर सकते थे। तुम लोग इतने तरीके सिखाता हूँ, उसके बावजूद भी तुम लोग उठाए फेंक दो, तुम लोग पढ़ना शुरू कर दो। अब देखो ये क्वेश्चन किसी से नहीं बना, अरे इस क्वेश्चन में क्या था ऐसा, क्या ही करते हो। मैं फिर बताओ, सीरियस हो जाओ, पढ़ लो चुपचाप। देखो 90, और ये है ना एनसीईआरटी में करवाया हूँ मैं, पहले बता रहा हूँ। 90% वाली एक वस्तुनिष्ठ परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक निर्धारित किए गए, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और प्रत्येक गलत के लिए 2 अंक घटा दिए जाते हैं, ठीक है, वही नेगेटिव मार्किंग वाली। सभी 90 प्रश्नों को उत्तर देने पर एक विद्यार्थी को कुल 387 अंक प्राप्त हुए, ठीक है। गलत उत्तरों की संख्या कितनी है, अब ध्यान से देखना। अगर मान लो उसने सारे के सारे सही किए होते तो उसके नंबर कितने आते, 450 आते। ध्यान से समझना, उसके अंक आ रहे हैं 387 अंक आ रहे हैं, तो इसका मतलब है 10 में से कितने, 3, ठीक है, 4, 14, 8, 6, ठीक है, 63, मतलब स्वाभाविक सी बात है उसने लगभग 63 नंबर कम प्राप्त किए हैं। अरे एक अंक के लिए मतलब लगभग उसके, इसका मतलब कितने अंक उसके कम होंगे। तो ये तो मान लो कि ये 63 नंबर कम हो रहा है, 63 नंबर कम हो रहा है, मतलब एक तरीके से मानोगे कितना, मान लो कि 30 क्वेश्चन हुए समथिंग, ठीक है। एक तो ये कम हो गए, 30 × 2 करोगे, मान लो 31, हाँ 31 दूरा 62 हुए। एक तो ये आइडिया लगा सकते हो आप, 31 दूरा 62, तो एक तो 62 तो ये कम हो रहे हैं। दूसरी बात, जो अपन इसके जो कर लिए थे 35 × 5 जोड़ लिए थे, तो लगभग 150 समथिंग वो ज़्यादा जुड़ रहे थे। तो एक तरीके उस तरीके से भी कर सकते हो, चलो उस तरीके से नहीं करना तो वो एक एस्टिमेट आइडिया लगाता है। इसमें आओ ऑप्शन मेथड से, मैं कितनी बार बोला हूँ, थोड़ा बहुत जहाँ फंस जाओ ऑप्शन मेथड लगाओ, ठीक है। अब मैं ऑप्शन मेथड लगा रहा हूँ, ये 9 किया, गलत उत्तरों की संख्या कितनी है, 9 है, 9 दूनी 18। ध्यान से समझना, 90 में से 81 × 5 करो, कितना 5, 5 8 40, 405, 405 में से 18 घटाओ, क्या आ गया, आगे मेरा 15 8 7, और ये 39 में 30 में से 1 30, ये आ गया। अब मुझे क्या था इसमें बताओ, मैं कितनी बार बोलो ऑप्शन मेथड, जहाँ थोड़ा बहुत भी फंस जाओ ऑप्शन मेथड लागू करो। अब इस क्वेश्चन में क्या था निखिल, बताओ मुझे। अब मुझे बताओ इसमें क्या था, प्लस माइनस ही था ना। कितनी बार मैं बोला हूँ भाई, ये चीज़ समझो, तुम लोग अभी नहीं समझ रहे इस बात को। अब देखो सोचो आज लड़क गए क्या करोगे, ऐसे कैसे कैसे काम चलेगा बताइए। इजी क्वेश्चनों में लुढ़क गए तुम लोग, और मैं तो सोचा था तुम लोग तीनों के तीनों सही करोगे। चलो ये लास्ट क्वेश्चन करो आज, ये 77 करो, अभी पढ़े हो ये भी गलत करोगे, करो ये फटाफट। ये तो जस्ट अभी चैप्टर पढ़ के आ रहे हो, तब तुम लोगों की ये हाल है, सोचो। एनसीईआरटी से चैप्टर पढ़े, रिवीजन शुरू करो, भूल गए तुम सब लोग। तुम लोगों से अच्छा श्वेता ही कर दी, दोनों के दोनों क्वेश्चन सही कर दिए उसने।
जो मैंने तरीका सिखाया उसी तरीके से करो, नहीं तो फिर गलती करोगे तुम लोग। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप लोगों ने पढ़ा है अभी वो चैप्टर अच्छे से तभी कर पाओगे इससे क्वेश्चन को। अब मैंने उसमें मेथड सिखाया तो उसी तरीके से करो। किस किस ने हैंड ओवर कर दिया कि हमसे नहीं होगा? एनीवन देयर? नगीना बन रहा है? ऑप्शन बी सर, केवल 2। कैसे बताइए? वो लगे x ने y से कहा, ठीक है, तो मैंने x माइनस वाई ले लिया, फिर 2xy ले लिया। 42 इसमें कहा है कि आपके जन्म के समय मेरी आयु आपकी वर्तमान आयु की दुगनी थी। यदि x की वर्तमान आयु 42 है तो मैंने 42 माइनस वाई लिया, ठीक। और फिर इसमें क्या है, यदि x की आयु वर्तमान आयु से है तो कथन पर विचार कीजिए। तो फिर मैंने 42 माइनस 3y कराए। फिर मैंने इसमें क्या किया, 42 और 40 को मैंने जोड़ा है, फिर 14 को, फिर 42 को मैंने इसमें करा, इसमें कहा 8 वर्ष पहले x की y की आयु की जांच की। पहले सर ये पहला वाला गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि सर क्योंकि दुगना बैठ नहीं रहा है। ठीक है कोई नहीं, छोड़ो। और 56 जैसे आ रहा है मेरा, 14 में मैंने 28 को 28 56 इस तरह से करके किया है। 28 दूनी 56 बैठ रहा है, तो उस टाइम इसकी आयु इतनी बढ़, मैं इस तरह से किया, पता नहीं कौन सा हो सकता है। ठीक है निखिल, तुमसे बना? मुझे तो ये लग रहा है, बाकी पता नहीं। ठीक है, बना रहे। श्वेता आजकल क्या खाना खा रही हो तुम? धुरंधर लोगों को छोड़ रही हो। चलो अच्छी बात है, पढ़ाई कर रही हो तो। ये तुम लोग कहाँ सो गए सब?
सेकंड सही है सर, इसमें दूसरा है केवल 2। कैसे किया ये बताओ मेरे को तो। दिमाग लगाया, खोपड़ी थोड़ी सी खर्च की, आंसर निकल आया। चलो ठीक है, क्वेश्चन मैं बताता हूँ, ध्यान से देखना। बहुत इजी क्वेश्चन था, वही जो अपन सीखे वही है। ठीक है, देखो एक्स और वाई है, मैंने क्या बोला था, हमेशा वर्तमान की प्रेजेंट आई की लेके चलो। तो यहाँ पे एक्स की दिया है अपने को, पर 42 दिया है, ध्यान से समझना आप। सर केवल 2 मेरा भी आ गया। ठीक है कोई नहीं। देखो अब देखो यहाँ पे क्या दिया, एक्स ने वाई से कहा, एक्स जो वाई से कह रहा है आपके जन्म के समय मेरी आयु आपकी वर्तमान आयु की 2 गुनी थी। तो स्वाभाविक सी बात है, इसकी एज यहाँ पे मान के चले एक्स मान लिया, वर्तमान एज जो है वाई की एक्स मान लेते हैं अपन। ठीक है, ध्यान से समझना। अब देखो क्या होगा, आपके जन्म के समय मेरी आयु आपके वर्तमान आयु की 2 गुनी। तो स्वाभाविक सी बात है, यहाँ पे जाते हैं अपन, इसके जन्म के समय यहाँ पे आएंगे 42 माइनस एक्स। ठीक है, तो ये क्या बोला, आपके जन्म के समय मेरी आयु आपकी वर्तमान आयु की 2 गुनी थी। तो 42 माइनस एक्स था, तो ये 2 गुनी वर्तमान आयु की है, तो 2x सही है। ठीक है, ध्यान से पढ़ो, आपके जन्म के समय, जन्म यहाँ बात आ गई, मेरी आयु इसकी आयु यहाँ पे इतनी है, वर्तमान आयु की 2 गुनी थी, बस खत्म बात। तो 42 बराबर 3x, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 14, खत्म बात। इतना इजी क्वेश्चन था, मैं फिर 12 बता रहा हूँ, 14 मतलब सॉरी यहाँ का ये 14 आया परसेंटेज। अब देखो लगा दो, 8 वर्ष पहले घटाओ इसमें से, 8 वर्ष पहले इसमें जाओगे तो कितना आ जाएगा 34, इसमें से 8 वर्ष घटाओगे तो ये कितना जाएगा 6। 8 वर्ष पहले x की आयु y की आयु की 5 गुनी थी, अरे 6 पंजे 30, 5 गुना से भी ज़्यादा है, गलत। 14 वर्ष बाद ये 56 हो जाएगा, ये 14 बाद ये 28 हो जाएगा। क्या 14 वर्ष बाद x की आयु y की आयु की 2 गुनी होगी? हाँ 2 गुनी है, सही है। अब मुझे बताओ, आपने जो NCERT में पढ़ा है उससे कुछ अलग हटके है ये क्वेश्चन? बताओ निखिल, अरे बताओ। नहीं सर। तो फिर नहीं सर। समझ में आया, NCERT अच्छे से पढ़ो, उसी से कल्याण होगा। चलो ठीक है, फिर कल मिलते हैं। NCERT जब पढ़ लियो चैप्टर, उसका रिवीजन करो। तुम लोगों को दिख रहा है क्या हालात, भूलते जा रहे, पीछे पढ़ते जा रहे, बोलते जा रहे, ऐसे कैसे काम चलेगा बताओ। मैं तुम्हें प्रत्यक्ष दिखा दिया। अब देखो इसी पे 3-4 क्वेश्चन तो ऐसे मैं दिखा दिया रेंडमली, जो अभी तुम 10th क्लास वाला चैप्टर पढ़े वहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन आए। चलो ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट।